हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11 फ्रॉम चैप्टर 1 to 4। सो जिनके पास बुक है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज लेड इन। तो फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ग्रीस से, राइट? Which of the following is not the objective of physical education? Not the objective. Physical development है, social development है, emotion development है, technical development नहीं है. So right answer is technical development. According to J.B. Nash, the objective of physical education are ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन के? न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट है, ब्रेन और बॉडी के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, सारे सिस्टम्स का डेवलपमेंट है। इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट है। इंटरप्रिटेटिव मतलब हम जजमेंट सही बना सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस करा था स्पोर्ट्स में कि कभी भी कुछ डिसीजन लेना हो सकता है या कैच लेने टाइम अलर्ट रहना है, जजमेंट कैसे करनी है, तो दैट इज़ ऑल, राइट? तो ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन है ये ऑल द अबव। करियर ऑप्शंस थ्रू फिजिकल एजुकेशन क्या क्या है? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, तो ऑल द अबव। इंटर स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो कौन इंटर स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज करता है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट? व्हेन डिड द रिवाइवल ऑफ ओलंपिक गेम्स टुक प्लेस? तो रिवाइवल कब हुआ था? 1896 में, जिसको हम मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहते हैं। एंड एंशिएंट ओलंपिक्स क्या है? 776 BC। फिट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन अगस्त 2019 और इसका एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी? 29 अगस्त 2019। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पे किया था? इंदिरा गांधी स्टेडियम में, राइट? What are the objectives of Fit India movement? Promote fitness, हाँ, and to encourage indigenous sports, हाँ, to make fitness reach every school, college and university, हाँ, तो all the above. A committee has been formed to advise government on Fit India movement consisting of तो Fit India movement जब हुई थी तो गवर्नमेंट को किस किस लोगों ने एडवाइस दिया था? वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, हाँ। मेंबर्स ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हाँ। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, हाँ, तो ऑल द अबव। Physical education is derived from the dash phrase which refers to the capacity of person to meet physical demands of daily life. तो physical education is derived from the physical fitness phrase, right? Dash objective of physical education is related to the mental development of an individual. So psychological development तो brain से या mental ability से mental space से deal करता है. So mental psychological development is the objective of physical education is related to the mental development of an individual. In senior secondary classes 11 to 12, physical education is an optional subject. Sports जर्नलिज्म जो है करियर ऑप्शन अवेलेबल इन फिजिकल एजुकेटर्स हु आर गुड एट राइटिंग एंड कम्युनिकेट एंड कैन कम्युनिकेट वेल। तो जो लोग अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा बोल सकते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जाने का चांसेस होता है, जा सकते हैं, वो ऑप्शन होता है। ट्रू और फॉल्स? इन कोचिंग जॉब अ कोच शुड बी एफिशिएंट इनफ टू गिव इंटरव्यूज़। अब यहाँ पे इंटरव्यूज़ एज सच इंटरव्यूज़ नहीं, मतलब वो जो अपना स्टूडेंट है उसको अच्छे से समझाने की एबिलिटी रखते हैं, राइट? तो दिस इज ट्रू। खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल। तो हाँ, खेलो इंडिया प्रोग्राम इसी का इंट्रोडक्शन इसीलिए हुआ था कि जो स्पोर्ट्स कल्चर है और जो भी हमारे एथलीट्स हैं जो ग्रास रूट लेवल पर हैं या बहुत निचले स्तर पर हैं, वहाँ से भी हम एथलीट्स को ढूंढ के लाए, लोगों को ढूंढ के लाए और अपने जो खेल स्पोर्ट्स का कल्चर है उसको भी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाए, राइट? तो स्पोर्ट्स कल्चर जो ग्रास रूट लेवल पे है और जो एथलीट्स हैं जो स्पोर्ट्स ग्रास रूट लेवल पे हैं उनको ऊपर लाएं, राइट? तो ये खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक इनिशिएटिव था या ऑब्जेक्टिव था। असर्शन रीजन देख लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ट्रू। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फिट। ट्रू। अब इन दोनों को जोड़ के देखें। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ
education system because the aim of physical education is to make every child physically, mentally and constitutionally fit. तो रही सही explanation है हाँ जी. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. Field of physical education also provides coaching as a career option. हाँ. The health related career opportunities in the field of physical education has expanded during the years. हाँ. अब जोड़ के देख लें. Field of physical education also provides coaching as a career option because the health related career opportunities in the field of physical education नहीं जम नहीं रहा है. तो both A and R are true but R is not the correct explanation of A. right? दोनों individually true हैं but A का B से कोई relation नहीं है. Asian Games are organized by International Association of Athletic Federation. So this is false क्योंकि उसको कौन organize करता है? The Olympic Council of Asia. Olympic Games began in ancient Greece. So this is true. So A is false but R is true. Next chapter, chapter number 2, in which BC the ancient Olympic Games was started. तो हमको पता है 776 BC में ये start हुए थे. The modern Olympic Games were held in Athens, Greece in which year? तो 1896 हमको पता है. The Olympic flag displays how many interlocking rings in the center? तो 5. सारों का कलर आपको पता होना चाहिए और वो कलर्स क्या इस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम? तो हमको पता है बेरन पेरी डी कुबर्टिन ने एस्टैब्लिश किया था. विच ऑफ दीज आर द फंक्शंस ऑफ IOA, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? इट सेट्स जनरल गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर स्पोर्ट्स इवेंट्स. हाँ. Fights against doping? हाँ. Decides the host country where Olympic Games will be held? हाँ. तो all the above. What does the term CITES mean? तो it means faster. पूरा सो हमको पता है कि faster, higher और stronger है and हमको ये भी पता है कि अभी communist word जो है वो भी इसमें जुड़ गया है which means together. The tradition of Olympic Games was broken when the Roman Emperor Dash banned them in 394 AD. तो हमको पता है कि थियोडोसियस ने इसे बैन कर दिया था in 394 AD. The colors of interlinked Olympic flags are blue, black, red, green and yellow. The Olympic flame was first introduced into modern Olympic Games in 1928 held in Amsterdam, Netherlands. तो Olympic flame का I don't know what is wrong with my pronunciation today. Also मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है so please excuse me. तो ओलंपिक फ्लेम जो था उसका इंट्रोडक्शन मॉडर्न ओलंपिक्स में हुआ था 1928 में फर्स्ट टाइम. कहाँ पे? एम्स्टरडैम, नीदरलैंड्स में. द हेडक्वार्टर्स ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इज़ इन लुसैन, स्विट्ज़रलैंड में. राइट? लुसैन या लुज़ैन, स्विट्ज़रलैंड में. In the Olympic Games, which were organized in 776 BC, slaves and criminals were not allowed to participate. तो जब फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ था, एंशियंट ओलंपिक गेम्स, वहाँ पे स्लेव्स और क्रिमिनल्स को नहीं अलाउड था कि वो पार्टिसिपेट करें. इंडियन हॉकी टीम मेन हु वाज सेंट फर्स्ट टाइम टू ओलंपिक्स इन 1928 वन गोल्ड मेडल. हाँ. द ओलंपिक मोटो CITES, Altius, Fortius, which means faster, higher and stronger, right? In Antwerp, Belgium, the flag was used for the first time in the Olympic Games in 1920. तो ये सही बात है. बेल्जियम में फ्लैग फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था और यहाँ पे फ्लेम कहाँ पे हुई थी? एम्स्टरडैम, नीदरलैंड्स में. राइट? असर्शन रीजनिंग देख लेते हैं. द एंशियंट ओलंपिक गेम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस 770? नहीं. एंड हर्क्यूलिस द सन ऑफ ज़ूस started these games and sports in the honor of his father. in the context क्या है? तो हमको पता है कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स जो है वो 776 BC में आए थे और हर्क्यूलिस जो थे सन ऑफ ज़्यूस उन्होंने क्या किया था? started these games in sports. तो ये क्या है? सही है. तो यहाँ पे आ जाएगा कि A तो फॉल्स है बट R जो है वो ट्रू है. इन द एंशियंट ओलंपिक गेम्स लेस अटेंशन वॉज पेड टू अवार्ड्स.
ट्रू. मोर एम्फेसिस वॉज लेड ऑन रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ट्रू. तो इसको जोड़ के देखें. इन द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स लेस अटेंशन वॉज पेड टू अवार्ड्स बिकॉज मोर एम्फेसिस वॉज लेड ऑन रिस्पेक्ट एंड ऑनर. तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. International Olympic Committee, that is IOC, only organizes summer Olympics? No, it organizes both summer and winter, so this is false. Olympics promote cooperation, brotherhood, friendship between countries. हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाएगा A is false but R is true. Next chapter, chapter number 3. From where do we derive the elements of yoga? तो योगा के एलिमेंट्स कहाँ से डिराइव हुए हैं? योग सूत्र से डिराइव हुए हैं, राइट. योगा हैज़ बिन मेंशन्ड इन महाभारत, रामायण, उपनिषद, ऑल ऑफ द अबव. हु कंपाइल्ड योगा सूत्रास इन 147 BC? तो महर्षि पतंजलि, राइट, हु इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ योगा. According to whom yoga is attaining the pose? तो according to Maharshi Vedvyas, yoga means attaining the pose. The yogic elements that include the study of self is called स्वाध्याय. वैसे तो प्रत्याहारा क्या है हमारा? कंट्रोल ओवर सेंसेस, राइट. ध्यान क्या है? ध्यान लगाना, राइट, एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ. एंड स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय का एक्चुअल स्व से ये निकला है, तो खुद पे भी स्टडी करना प्लस हमारी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी स्टडी करना, राइट. तो स्वाध्याय. When an individual starts to think, imagine, contemplate and recollect the state is called ध्यान अवस्था. जब वो ध्यान लगाता है, राइट. धारण तो है ओढ़ लेना, पहन लेना, किसी चीज़ में बिल्कुल ढल जाना, राइट. ईश्वर प्राणिधान इज़ व्हाट? ईश्वर को परम मानना. समाधि इज़ द लास्ट स्टेज. सो ध्यान अवस्था इज़ टू थिंक, इमेजिन, कॉन्टम्पलेट एंड रिकलेक्ट, राइट. अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग, चुराना नहीं है. क्लीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ धौती क्रिया. सो दीज क्वेश्चंस आर लाइक कोई सा भी चीज़ दे देंगे तो आपको पता है कि हमने 6 पढ़ी थी, उसमें से कुछ भी दे देंगे कि ये किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है. तो धौती क्रिया इज़ व्हाट? क्लीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन इज धारणा, राइट. ट्रू और फॉल्स? द प्रैक्टिस ऑफ यमा एंड नियमा does not help in making an individual strong morally and ethically. does not, जबकि ये गलत है. दे मेक. नियम क्या है? सोसाइटी के लिए नियम, सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अस, हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी. एंड नियम इज़ हमारे खुद के लिए, हमारी बॉडी के लिए हमारे क्या नियम है. तो दोनों ही चीज़ें हमको मॉरली और एथिकली अच्छा बनाती हैं, राइट. तो ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे है डज नॉट. योगा असेंशली मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ सेल्फ विथ नेचर. तो योगा का हमने देखा था आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ, तो दिस इज फॉल्स. समाधि इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा. हाँ, लास्ट स्टेज होती है समाधि. मैच द फॉलोइंग. संतोष. तो संतोष का मतलब है कुछ मांगना काफ़ी नहीं, सॉरी, कुछ मांगना बाकी नहीं, जितना मिला काफ़ी है, राइट. तो संतोष इज कंटेंटमेंट, भाई हमको जो मिला है हम उसमें खुश है. ब्रह्मचर्य इज़ व्हाट? सेलिबेसी. शौच का मतलब है प्योरिटी एंड अपरिग्रह का मतलब है नॉन पॉसेसिवनेस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. असर्शन एंड रीजन. असर्शन है योगा यूनाइट्स द इंडिविजुअल सोल विद द डिवाइन. ट्रू. द वर्ड योगा इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू यूनाइट. तो ये भी सही है. अब जोड़ के देख लेते हैं. योगा यूनाइट्स एन इंडिविजुअल सोल विद द डिवाइन सोल बिकॉज द वर्ड योगा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू. तो जम नहीं रहा है बिल्कुल भी. सो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट. देख लेते हैं नेक्स्ट. योगा इज नॉट एन. अब ये क्वेश्चन मुझे ट्रिकी लगा, डाउटफुल लगा. आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो इसमें यह है कि योगा इज़ नॉट इफ़ेक्टिव फॉर डिप्रेशन, बट हमने पढ़ा है कि योगा इज़ इफ़ेक्टिव इन मेंटल हेल्थ एंड एंजाइटी. डिप्रेशन का ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि योगा बहुत इफ़ेक्टिव है.
तो ठीक है, इसको हम मान सकते हैं कि काइंड ऑफ ट्रू, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ, बट योगा इज़ वेरी हेल्पफुल इन मेंटल हेल्थ ऑल्सो। सो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ट्रू है, ठीक है, डिप्रेशन को ठीक नहीं करता। रीज़न, योगा हेल्प्स इन मेंटेनिंग करेक्ट पॉस्चर, ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट ट्रू है कि योगा हेल्प करता है करेक्ट पॉस्चर में, राइट। तो इसका आंसर हो सकता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर एक पल के लिए हम अगर इसको फॉल्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है, डी। बट यहाँ पे आंसर दिया है कि ए ट्रू है और आर फॉल्स है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि योगा हेल्प्स इन मेंटेनिंग करेक्ट पॉस्चर, जो कि सही बात है। आज मेरे प्रोनाउंसिएशन को कुछ तो हो गया है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ख़राब हो गया है। तो योगा हेल्प्स इन मेंटेनिंग करेक्ट पॉस्चर, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देखेंगे। आपकी क्या राय है ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, राइट। प्रत्याहारा इज़ द अल्टीमेट यूनियन ऑफ एन इंडिविजुअल सोल विद गॉड, तो ये गलत है, क्योंकि प्रत्याहारा तो कंट्रोल ओवर सेंसेस है। और लास्ट क्या है, समाधि, सो दिस इज़ फॉल्स। प्राणायाम इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, तो ये ट्रू है, तो इसका आ जाएगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, द एम ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज़ टू हेल्प होम। तो हमने पढ़ा था कि दिव्यांग बच्चों के लिए है, तो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। अब जब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट सुनोगे ना, तो पहला वर्ड जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो है मूवमेंट को ठीक करने वाला, ठीक है। तो टू मैनेज स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन विथ मूवमेंट डिसऑर्डर, स्पीच के लिए नहीं है या कोऑर्डिनेशन के लिए नहीं है, मूवमेंट के लिए, राइट। Which of the following term is defined as a blip in the usual functioning of a person? तो यहाँ पे आएगा blip यानी disorder, आपको ये याद रखना है, बहुत ही hot MCQ चल रहा है अभी ये। Regular physical exercise results in improved functional status, quality of life, improved cognitive ability, तो all the above. Which type of instructional strategies must be used for performing various types of physical activities for children with special needs? तो CWSN के जो बच्चे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन जो हम बनाते हैं स्ट्रैटेजीज, वो किस टाइप के होना चाहिए, वर्बल, विजुअल, पीयर, मतलब जो साथी बच्चे हैं, साथी चिल्ड्रन हैं, उनके साथ मिलके, तो सभी आएगा इसमें, वर्बल, विजुअल, पीयर। द डैश हेल्प्स इन इम्प्रूविंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वो हेल्प करती हैं इन इम्प्रूविंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ। द रोल ऑफ डैश इज़ टू बिल्ड द कम्युनिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो स्पीच थेरेपिस्ट कम्युनिकेशन पे काम करता है, टीचर जो है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे, और फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मूवमेंट में काम करता है, राइट। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज़ अ डायरेक्ट सर्विस एंड नॉट अ रिलेटेड सर्विस। डायरेक्ट सर्विस का मतलब क्या है, जो सिखाने वाला होता है वो अपने कस्टमर्स के या अपने क्लाइंट्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, कोई मीडिएटर नहीं होता है। तो यहाँ पे अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज़ अ डायरेक्ट सर्विस, राइट। स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, तो नहीं, स्पीच थेरेपिस्ट का काम कौन करता है, स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है कम्युनिकेशन का, और फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है, यानी कि फाइन मतलब स्मॉल बोन्स और स्मॉल मसल्स के साथ जो हम मूवमेंट कर पाते हैं, एंड ग्रॉस मोटर मतलब बिग बोन्स के साथ जो मूवमेंट कर पाते हैं वो, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है। काउंसलर्स वर्क एक्सटेंसिवली विद फैमिलीज टू, हाँ, तो काउंसलर जो है वो चिल्ड्रन के साथ और उनसे जुड़े बच्चों के साथ, उनके दोस्तों के साथ जो क्लोज हैं उनसे उनके साथ क्लोजली काम करता है। असर्शन रीजन देख लेते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैव स्पेशल नीड्स, ट्रू। दीज चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज, ट्रू। अब जोड़ के देखें, children with disabilities have special needs because these children are not able to participate in regular physical exercises, right? So A and R are true and R is the correct explanation of A. Disability affects a person in many ways, true. The disability is a multidimensional concept, true. So disability affects a person's life in many ways, और यहाँ पे क्या क्या multidimensional, तो disability affects a person in many ways because disability is a multi-dimensional concept. So both A and R are true and R is the correct explanation of
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन है फॉर हेल्थ बेनिफिट्स फिजिकल एक्टिविटी शुड बी ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी। हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हमको फिजिकल एक्टिविटी को हमेशा मॉडरेट इंटेंसिटी में ही करना चाहिए। तो ये ट्रू है, बहुत जल्दी भी नहीं और बहुत धीरे भी नहीं, मॉडरेट इंटेंसिटी में हमको फिजिकल एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रिजल्टेड इन इम्प्रूव्ड फंक्शनल स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ से उनको फ़ायदा तो होता है। अब इनको जोड़ के देख लें। फॉर हेल्थ बेनिफिट्स फिजिकल एक्टिविटी शुड बी ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी बिकॉज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रिजल्टेड इन इम्प्रूव्ड फंक्शनल स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो दोनों सही हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।